हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 10 मतलब सर्कल, ठीक है, जो कि बच्चों को काफी टफ लगता है ये चैप्टर। ठीक है, आज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपको पता है इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं उस चैप्टर के बेसिक्स कंप्लीट करता हूँ, जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी उस चैप्टर के अंदर फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सर्कल की सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स से लेके चलते हैं, समझना। आपको पता होगा इसे सेंटर कहते हैं, सेंटर से बाउंड्री की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, है ना। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करा जाता है और इस पूरी लाइन इसको डायमीटर कहते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ओ बी क्या हो गया, ओ बी रेडियस हो गया, और ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या होता है, जो मतलब सेंटर से पास हो और बाउंड्री को टच करे, ए बी डायमीटर हो गया। और रिलेशन पता होगा आपको कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल होती है, तो यानी डायमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, चलो अब जैसे मान के चलो मैं ये बनाता हूँ, एल एम नाम देता हूँ। अब ये क्या है, एल एम यहाँ पे कॉर्ड है। अब क्वाड और फिर डायमीटर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बस इतना है, देखो डायमीटर जो होगा वो बाउंड्री को टच करेगा, ठीक है, लेकिन सेंटर से पास करेगा। बाउंड्री को तो ये भी टच कर रही है, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये एल एम क्या होगी, कॉर्ड हो गई। ठीक है, और क्या चीजें मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये बता दी। ठीक है, सर्कल का जो सर्क्यूमफ्रेंस होता है, इसका सर्क्यूमफ्रेंस सर्कल का सर्क्यूम सर्क्यूमफ्रेंस सर्क्यूमफ्रेंस को पेरीमीटर भी कह सकते हो, जो कि 2 पाई आर होता है। और सर्कल की जो एरिया होती है वो पाई आर स्क्वायर होती है। आर रेडियस है, पाई की वैल्यू 22/7, या डेसिमल में बोलूँ तो 3.14। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। चलो आगे और समझते हैं, एक और बनाते हैं। ये ए बी, ये जिस पॉइंट पे एल। अच्छा समझना, अभी रुक जाओ। देखो इसमें ये ए बी जो है ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही हो। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस इधर ए बी जो है, ए बी, अच्छा रुक जाओ, इसका नाम चेंज कर लेता हूँ कि ऑलरेडी ए बी है, और कुछ कह देता हूँ तो बाद में कंफ्यूजन ना हो, एस टी कह देता हूँ। तो एस टी क्या है आपकी, एस टी टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब कोई लाइन से, कोई भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, और जिस पॉइंट पर वो टच करती है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जिस इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बात समझ में आ रही है। ठीक, ये एल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अच्छा, अब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसे कहते हैं सीकेंट कहते हैं, है ना। ये देखो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक की आर जो है एक इस पॉइंट पे कर रही है और एक इस पॉइंट पे कर रही है, तो ये सीकेंट कहलाएगी, सीकेंट। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इतनी बेसिक चीजें मैंने बता दी। सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, रेडियस, ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब ना दो थ्योरम्स हैं, समझना आपकी बुक में। ठीक है, दो थ्योरम्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछी भी गई हैं और इनका प्रूफ भी आया है। तो थ्योरम पहले 10.1 पता है क्या कहती है, मैं वो लिखता हूँ। थ्योरम 10.1 ये कहती है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अच्छा ये लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ये क्या मैंने कह दिया है, समझ। ये कह रहा है, समझ, जैसे ये सर्कल बनाया मैंने, ये
ये कोई टेंजेंट है, ठीक, ये कोई टेंजेंट है ना। टेंजेंट एक पॉइंट पे सर्कल को करती है तो बताया गया था। टेंजेंट रेडियस के साथ और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। इस थ्योरम का मतलब ये है, ये टेंजेंट, ठीक, ये रेडियस और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये थ्योरम 10.1 कहती है। बात समझ में आ रही है? यानी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, थ्योरम 10.2 क्या कहती है? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, लेकिन अब इस थ्योरम को प्रूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम प्रूव करके दिखाते हैं, उसके बाद थ्योरम 10.2 बताएंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई, यानी टेंजेंट रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। प्रूव करते हैं इसी थ्योरम 10.1 का। हमें यही प्रूव करना कि टेंजेंट जो है ना वो परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस, है ना। टेंजेंट रेडियस के साथ ही 90 डिग्री बनाती है, मतलब और कोई पॉइंट अगर यहाँ होगा मान के चलो तो उसके साथ 90 डिग्री नहीं बनाएगी। तो काम ये करना है, इसको थोड़ा सा और हम सीधा कर दें, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज कर लेते हैं तो आसानी आपको समझने में हुई होगी। ये लो, ठीक, ये टेंजेंट हो गई, एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये ओ पॉइंट है। हमें यही दिखाना है कि ओ एल परपेंडिकुलर है पीएम के, है ना। समझ में आ रहा है? तो काम क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे इस लाइन पे, पीएम लाइन पर कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट मान लेंगे। जैसे मैंने कहा ये के, ये आर, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी लिखना ये पड़ेगा, टेक पॉइंट के एंड आर ऑन द लाइन पीएम, टेक एनी पॉइंट्स के एंड आर ऑन द लाइन पीएम पर, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो एक चीज समझना, अभी सब समझ में आता जाएगा, बस ध्यान समझते चलो। जो ओ एल है वो छोटी होगी ओके से, ओ एल ओके से छोटी होगी, देखने में भी लग रहा है, ठीक है। ओ एल ओ आर से भी छोटी होगी, ओ आर से भी छोटी होगी, है ना। ये लेस देन का सिंबल हुआ, ओ एल छोटी होगी ओ आर से। अब लैंग्वेज में देखो क्या लिखना है, एवरी पॉइंट ऑन लाइन पीएम एक्सेप्ट एल, कोई भी पॉइंट ले लो पीएम लाइन पर एल पॉइंट को छोड़कर, सभी जो होंगे ओ एल से बड़े होंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये भी कह सकता हूं सभी पॉइंट ओ एल से बड़े होंगे, तो इसका मतलब ओ एल सबसे छोटा होगा, ओ एल बाकी डिस्टेंस से छोटा होगा। तो ओ एल एवरी पॉइंट ऑन लाइन पीएम एक्सेप्ट एल, OL is the shortest of all distance, shortest of all distances, hence इसका मतलब OL सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो hence OL is perpendicular to, तो कुछ खास प्रूव नहीं है, सोच रहे हो ये क्या कर दिया, ठीक है। OL is perpendicular to PM। चलो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो क्या बात हुई, हमें ये दिखाना था कि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है ना। तो हमने क्या काम करा, ये टेंजेंट बना ली, ये रेडियस, हमने इसी लाइन पर दो पॉइंट मान लिए के और आर। फिर हमने दिखाया कि जो ओ के है
वो बड़ा होगा OL से, OR भी OL से बड़ा होगा। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि ये सभी डिस्टेंसेस OL से बड़ी होंगी। तो फिर बाद में एक चीज समझ में आया कि OL ही सबसे शॉर्टेस्ट होगी, और परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर ही तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब OL परपेंडिकुलर होगी PM के। बात समझ में आ गई? ठीक है, देख लो थ्योरम 10.1। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद भी कर लेना, एग्जाम में लिखने को आ जाती है, स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम 10.1 या 10.2, जो कि मैं अभी बताऊंगा। देखो इसको मैं फिर थ्योरम 10.2 समझाता हूँ। देख लो मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। थ्योरम 10.2 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10.1 से। ठीक है, जिसका प्रूफ एग्जाम में कई बार आया है। 10.1 भी आई है, लेकिन 10.1 कम आई है। 10.2 कई बार पूछी गई है, समझ रहे हो? तो मेरे अकॉर्डिंग 10.2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो थ्योरम 10.2 देखते हैं। टेन पॉइंट टू ये कहती है लेंथ इक्वल, समझना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स बनाई जाएं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। मैं समझाता हूं। जैसे ये एक सर्कल है, ये O सेंटर हुआ, ये एक्सटर्नल पॉइंट P हुआ, इससे एक ये टेंजेंट बनाई और इससे एक ये टेंजेंट बनाई। थोड़ी सी टच नहीं कर रही है, कोई नहीं, टच करा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने P पॉइंट से टेंजेंट बनाई है ना सर्कल पर PL और M, यानी PL और PM की लेंथ इक्वल होगी, ये कह रही है थ्योरम 10.2। यानी किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स बनाओगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। अब ये प्रूव करना पड़ेगा हमें यहाँ से कि PL PM के इक्वल कैसे है ना, यही थ्योरम है। मान लो अगर एग्जाम में प्रूव करने को आएगी तो यही तो प्रूव करोगे, PL PM के इक्वल कैसे है। तो काम ये करना है कंस्ट्रक्शन में, ये सेंटर ये मान लो, ये ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में लिखना है ज्वाइन OL OM एंड PO। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आसान है, थ्योरम 10.2 आसान है, ध्यान रखना। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो CP/CT से PL PM के इक्वल आ जाएगा। अब आप सोच के ये बताओ मुझे कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से होंगे, बताओ, सोच लो, मैं तो बता ही दूंगा। देखो समझो, ये 90 होगा, अब ये भी 90 होगा, किससे होगा, थ्योरम 10.1 से। ठीक, अच्छा, PO कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक, और OL OM के इक्वल होगा, क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वरना एक और तरीका था इसको कॉन्ग्रुएंट करने का, और कुछ तरीका होगा, एक मिनट रुक जाओ मैं भी सोच लूँ। और तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो इक्वल दिखाना है, नहीं और तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और तरीका नहीं, यही तरीका होगा। ठीक है, तो RHS से होगा तो उसी सीक्वेंस में लिखूंगा, एंगल L इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री, थ्योरम 10.1। टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, ये अभी बताया था। PO के इक्वल होगा कॉमन। ठीक, OL OM के इक्वल होगा, ध्यान रखना इधर POL की चीजें लिखनी है। OL OM के इक्वल होगा रेडियाई। ठीक,
रेडियाई ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, अब लिखने का तरीका मैटर करता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो देखो कैसे लिखते हैं, पहले रफली लिखना आप भी। मैं पीओ और पीओ लिख लेता हूँ। अब क्या बचा, इसका एल बचा, इसका एम बचा। देखते हैं सही है कि नहीं। एल एम के है, एल लास्ट एम लास्ट, पीओ स्टार्टिंग के दो, स्टार्टिंग के दो, ओ एल लास्ट के दो, ओ एम लास्ट के दो। यानी पोजीशन बहुत मैटर करती है ना। यानी ये लास्ट ओ एल लास्ट के दो है ना, तो ये लास्ट के दो हो, ठीक है। बेशक ओ एल एम हो, उससे फर्क नहीं है, मतलब पोजीशन सेम हो, लास्ट की दो तो लास्ट की दो। तो ट्रायंगल अब सही है ये, है ना। ट्रायंगल ये इसके कन्ग्रुएंट हो गया, है ना, बाय किससे, आर एच एस, दिख रहा होगा ये, है ना। चलो एक बार इसे देखो, मैं अरेंज करने जा रहा हूं, ठीक है। देख लो, मैं अरेंज करने जा रहा हूं। तो देखो हुआ क्या, ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस से क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी से पीएल जो होगा पीएम के इक्वल हो जाएगा, पीएल इक्वल टू पीएम बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फॉर्म तो बताई थी ट्रायंगल चैप्टर में, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आ गया, ठीक है, आसान था। इन दोनों ट्रायंगल को आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट करा, सीपीसीटी से पीएल पीएम के इक्वल, ठीक है। अच्छा, और एक आधी चीजें और बता देता हूँ जो कि काम में आएंगी, ऐसे कुछ नाइन्थ वाइन्थ की भी चीजें हैं, ठीक है। जैसे एक थ्योरम है, नाइन्थ की है, कि टेंजेंट इज सॉरी परपेंडिकुलर फ्रॉम बाइसेक्टर बाई सॉरी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी अगर सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ए एल एल बी के इक्वल होगी। बात समझ में आ गई। तो ये थ्योरम है ना, तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस करोगे तब काम आएगी, है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। यानी सिंपल बोलूं तो ए एल एल बी के इक्वल होगा, या ये भी कह सकता हूं ए बी ट्वाइस ऑफ ए एल होगा, या बी एल ट्वाइस ऑफ ए बी होगा। कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया? हाँ, मतलब ए बी ट्वाइस ऑफ ए एल होगा, या ए बी ट्वाइस ऑफ एल बी होगा। अब ठीक है, ठीक है। तो ये भी थ्योरम याद रखना। और कोई, अच्छा देखो अभी एक, आप जब एनसीईआरटी की इसी एक्सरसाइज 10.2 करोगे, तो वहां पे ना आप एक क्वेश्चन, मतलब एक एक चीज प्रूव करोगे, तो वो चीज याद रखना कि वो काफी काम आएगी जब आप कुछ एमसीक्यू में क्वेश्चंस करोगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले से, ठीक है। वो पता है क्या है, ये उस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें ना आपने मतलब ऐसा फिगर दिया गया, आपने वहां पे प्रूव करोगे कि ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के। तो ये याद रखना, जब भी कोई क्वाड्रेटल सर्क्यूमस्क्राइब करता है सर्कल को, सर्क्यूमस्क्राइब करने का मतलब कि क्वाड्रेटल की सभी साइड्स सर्कल्स को टच करेंगी। समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या होता है, अपोजिट साइड्स की लेंथ का सम इक्वल होता है। पहना क्वाड्रेटल, ये एमसीक्यू में काम आता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। when a quadrilateral when a quadrilateral circumscribe a circle, तो ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये, ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा बी सी प्लस ए डी के। ये हमने प्रूव कर, ये हम एनसीईआरटी में प्रूव करेंगे 10.2 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और कोई, अच्छा एक और समझना,
अरे ठीक है, देखो ये थ्योरम क्या है, ये 9th की थ्योरम है। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। चलो हिंदी में बताता हूँ क्या कह रहा है। जैसे मान के चलो ये एक आर्क है, ए भी एक आर्क है, ए भी आपकी माइनर आर्क है, मतलब दो आर्क हुई ना इसमें, एक ए बी हो गई और एक ये बची हुई। ये बड़ी वाली आर्क को मेजर आर्क कहते हैं और छोटी वाली आर्क को माइनर आर्क। तो किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा ना, वो डबल होगा उसी आर्क के द्वारा जब रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनाया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, यानी अगर ये 60 है तो ये 120, बात समझ में, ये 100 है तो ये 200 है ना, सेम आर्क के द्वारा। ठीक है, आप ये कहो कि और आर्क और कोई हो जाए तब नहीं होगा ऐसा। देखो एओबी जो एंगल बन रहा है उसके लिए भी ए बी आर्क है, और ये जो एंगल बन रहा है ए एल बी, उसके लिए भी सेम आर्क ए बी है। बात समझ में आ रही है? तो लिख देता हूं, एंगल सब बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल। अब बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे सर ये एनसीईआरटी में तो ये ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, आपने ये जो बताई ये बताई। अच्छा जब क्वेश्चंस करोगे ना आप, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये 9th की थ्योरम्स हैं जो कि 10th में काम आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी में बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन जब बोर्ड का पी बाई की क्वेश्चन वगैरह करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।